कि मैं सूरज चतुर्मास कर रहा था। एक व्यक्ति अहमदाबाद के अंदर ऑपरेशन थिएटर में था और उसने देखा अपनी आंखों से, बेहोशी में नहीं, आंखों से उसने देखा महाराज जी हॉस्पिटल में अंदर आए हैं। अभी बेहोश नहीं था, होश में था बस। और मेरे सराहने खड़े हुए और वो बेहोश हो गया। जब ऑपरेशन पूर्ण होकर उसको होश आया तो जब उसने आंख खोली तो महाराज कमरे में से जाते हुए दिखे। बेहोशी में नहीं देख रहा है, स्वप्न में नहीं देख रहा है, होश में आने के पहले आते देखा और होश में आने के बाद उसने आंखों से देखा। मेरा चतुर्मास सूरत में था, तो बड़ी हवा उड़ी कि महाराज जी 2 नंबर में अहमदाबाद गए थे। और हमारे संबंध में कोई भी हवा उड़ा देना, लोग कहेगा कौन महाराज, बोले पर अच्छा फिर तो हो सकता है। फिर तो कुछ भी हो सकता है। लोगों को पता नहीं क्यों विश्वास हो जाता है। लोगों ने कहा महाराज जी इस बात की सत्यता की घटना क्या है? तो मैंने कि तुम्हारे कैमरे देख लो ना, मैं उस समय यहीं था कि नहीं, प्रवचन मैंने किए, आहार मैंने किए, शाम को सारे के सारे तुम लोग किवाड़ बंद करके गए। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे जा सकता हूं? पूरा सब लोगों के आई विटनेस है, सब लोगों को मैं यहीं रहा हूं, सब काम समय से किए। तो फिर बोले महाराज जी आपके संबंध में ये सब बातें लागू नहीं होती हैं, आप कहाँ हो कहाँ दिख जाओ ये कोई भरोसा नहीं। अरे मैंने कहा ये तो हम गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ कर देंगे। हम शत्रुंजय गए तो मैंने कहा भाई रात में वहां पर मैं ध्यान करना चाहता हूं। लोगों ने कहा नहीं, रात भर तो पता नहीं आप क्या कर दोगे। मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई आप किवाड़ बंद कर दो, दूसरे लोग थे, आप किवाड़ बंद कर दो, ड्यूटी लगा दो, आप लोग बैठ जाओ। मैं तो मां शांतिनाथ भगवान का बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी मूर्ति शांतिनाथ भगवान की मैंने शत्रुंजय में देखी। वहां एक ही मंदिर है, बाकी सब और मंदिर हैं हजारों। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तो मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, आप किवाड़ बंद कर दो, पहरेदार बैठा दो, मुझे इस मूर्ति के सामने ध्यान रखना है। उन्होंने कहा महाराज जी आपके लिए ना किवाड़ काम करेंगे ना ताले काम करेंगे और हम लोग बैठे रह जाएंगे। उनको कोई दूसरा भय था। हम आ गए नीचे और रास्ते में से हम कहीं गायब हो गए। अब पूरी रात 60 व्यक्ति जो सुरक्षा कर्मी थे मुझे ढूंढते रहे, मैं मिला ही नहीं। और मैं वहीं था धर्मशाला में। मैंने कहा भैया मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं तो यहीं धर्मशाला में था। पर पता नहीं क्यों उन्होंने सब देखा पर मैं दिखा ही नहीं, और मैं वहीं बैठा था। तो मैंने कहा भाई मैं तो आपके सामने हूं, क्या था ये? मैं चतुर्मास में कहीं जा नहीं सकता, पंचम काल में कोई रिद्धि होती नहीं, और मैं इतनी दूर चतुर्मास में जाऊंगा क्यों? मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई भक्त अस्पताल में, ये भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन भक्त कहता महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और तो मैंने कहा भैया तू झूठ नहीं बोले तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं यहीं था, मैं कहीं गया ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं तू कहां था। तो कहता महाराज जी मैंने स्पष्ट अपने होश में देखा है।
कैसे सिद्ध करें मैं? फिर मुझे तुरंत जिनवाणी की बात आई, अरे यही तो होता है, सापेक्ष कर दो। भगवान अपने आप में, भगवान वहीं रहता है जहां भगवान रहना चाहता है। किसी की मर्जी से किसी की मर्जी को हम पलट, भगवान की मर्जी है कि मैं सिद्धालय में रहूं, तो सिद्धालय से कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। लेकिन भक्त की मर्जी है कि जहां मैं रहूं वहां मेरा भगवान रहे। तो भक्त सापेक्ष यदि हम करते हैं तो जहां भक्त देखना चाहे वहां भगवान होते हैं। और सापेक्ष दोनों सही है, सापेक्ष में एक सही नहीं होता। भक्त की अपेक्षा से वह सही है कि मैं अस्पताल में था, और मेरी अपेक्षा से मैं सही हूं कि मैं चतुर्मास करते हुए सूरत में था, हूं, और चतुर्मास दिवाली तक है। सापेक्ष करो, सापेक्ष ही चमत्कार है, सापेक्ष ही अतिशय है। सापेक्ष सत्य से बड़ा होता है, सापेक्ष सत्य से बड़ा होता है। सापेक्ष से ही दुनिया चलती है, सापेक्ष ही जिंदगी है, सापेक्ष में ही सुख दुख है। सत्य में ना सुख है और ना दुख है। सत्य से कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, सापेक्ष है। ये दुनिया जो चल रही है सापेक्ष है, संबंध जो चल रहे हैं वो सापेक्ष है। हमारा तुम्हारा संबंध है, भगवान भक्त का संबंध सापेक्ष है। मैं तुम्हारा कौन हूं? बोलो। तुम हमारे कौन हो? भक्त हो। हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, कोई कर्म सिद्धांत में नहीं पढ़ा कि कोई मुनि भी होता है, गुरु भी होते हैं। लिखा ही नहीं, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य भी, मैं तो जीव हूं। सत्य क्या है? मैं जीव हूं। अब मनुष्य तो कर्म सापेक्ष है। अब जीव से दुनिया चलाओ, जीव में आनंद है कि मनुष्यपने में आनंद है? जीव से कल्याण होता है कि मनुष्य से कल्याण होता है? जीव मुनि बनता है या मनुष्य मुनि बनता है? जीव को शुद्ध उपयोग होता है कि मनुष्य पर्याय में शुद्ध उपयोग होता है? मुनि जीव बनता है कि मनुष्य बनता है?